गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपना जो है नया टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है बेटा, आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप YouTube पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं ना। सरस्वती विद्या विहार के नाम से जैसे आप YouTube पे सर्च मारोगे तो एक चैनल आएगा। ठीक है, उस चैनल को आप जैसे ही ओपन करोगे ना बेटा, ठीक है, तो उसके अंदर प्लेलिस्ट आती है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे वीडियोस होते हैं। ओके, उनके अंदर आप देख सकते हैं और वहां देखने के बाद आप अपने डाउट जो है ना बेटा उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग जो है वो वीडियोज़ जो है देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप जो है वो देखें वहाँ पर। ठीक है, और अपने डाउट्स को उस कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको समझ में आ गया तो भी आप उसको लाइक करो। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, तो जैसे ही नया वीडियो डलेगा, ठीक है, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर करना है आज। ठीक है, और मैंने एक चैनल बनाया था आपका टेलीग्राम पर, इंटरेक्टिव बायोलॉजी के नाम से, इंटरेक्टिव बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि उसके अंदर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ठीक है, वीडियोस भी वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर भी देख सकते हो, है ना। किस नाम से है चैनल बेटा? इंटरेक्टिव बायोलॉजी। इसको जरूर से बेटा ज्वाइन कर लो, इस चैनल को। टेलीग्राम पर है बेटा ये चैनल, इंटरेक्टिव बायोलॉजी के नाम से। ये जो चैनल है वो कहाँ पर है? टेलीग्राम पर है, तो उसको जरूर से आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नोट्स भी आएंगे, यहाँ पर आपका जो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है वीडियो, ठीक है, वो भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। क्लियर? अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कल हमने जो है रूट का स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, और रूट के रीजन्स यानी क्षेत्र भी अपन ने देख लिए थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकारों की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रूट के प्रकारों की। तो नई हेडिंग है बेटा टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, यानी जड़ों के प्रकार। ठीक है, तो इनको याद करने की बेटा एक ट्रिक है, इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई है हम लोगों ने। ठीक है, जड़ें कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। जड़ें कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो जो ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक क्या है? फैट, FAT, फैट रूट। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा? फैट रूट। ठीक है, तो अब जड़ें जो होती है ना वो 3 प्रकार की होगी। जड़ें कितनी प्रकार की होगी बेटा? 3 प्रकार की होगी। ठीक है, एफ का मतलब होता है बेटा फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट को बोलते हैं बेटा जकड़ा मूल। ओके, उसके बाद अपन बात करें ए की। ठीक है, ए को बोलते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अपस्थानिक जड़। ओके, और उसके बाद बात करें अपन टी की। ठीक है, तो टी को बोलते हैं बेटा टैप रूट। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मूसला मूल। ओके, तो 3 प्रकार की जड़ें हो गई अपने यहाँ पर। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है बेटा? फैट रूट। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? फैट रूट, क्योंकि रूट जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होगी। एफ से बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट, जिसको अपन बोलते हैं जकड़ा मूल। ए को बोलते हैं अपन एडवेंटिशियस रूट, जिसको अपन बोलते हैं अपस्थानिक जड़। और टी को बोलते हैं अपन टैप रूट, जिसको अपन बोलते हैं मूसला मूल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एक एक को पढ़ते हैं। मैंने कल आपको ये बताया था कि जो मूल का निर्माण होता है, ठीक है, वो किससे होता है? मूलांकुर से होता है।
मूल का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब फाइब्रस रूट के अंदर देखते हैं बेटा। देखो ये है आपका सॉइल सरफेस, ये तो क्या है? सॉइल है, ये तो मिट्टी हो गई आपकी, है ना। और ये क्या हो गया बेटा? सॉइल सरफेस हो गया, सॉइल सरफेस यानी मिट्टी की सतह। ये तो मिट्टी की सतह हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? मिट्टी हो गई, ओके। और यहां से एक रूट निकल रही है। कहां से निकल रही है? रूट यहां से निकल रही है। ये क्या है? सॉइल सरफेस है बेटा। क्या है ये? सॉइल सरफेस। समझ में आ गया? ये क्या है? सॉइल सरफेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा? जो मूलांकुर होता है, ठीक है, वो अल्पायु का होता है, वो नष्ट हो जाता है। यहां पे मूलांकुर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मूलांकुर अल्प आयु का होता है, वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर जड़ें कहां से निकलती है बेटा? जड़ें निकलती है तने के आधारी भाग से। ये क्या है बेटा? तना। ये क्या है? तना। ठीक है, तो तने के आधारी भाग से जब जड़ें निकलती है तो उसको अपन बोलते हैं जकड़ा मूल। ठीक है, तो जड़ें कहां से निकलती है? जड़ें तने के आधारी भाग से निकलती है। जड़ें कहां से निकलती है? तने के आधारी भाग से निकलती है। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली जो है जड़ कहां से बनती है? मूलांकुर से विकसित होती है। लेकिन जकड़ा मूल में क्या होता है बेटा? कि मूलांकुर जो होता है वो अल्पायु का होता है और नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जड़ें जो है वो तने के आधारी भाग से निकलती है। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है बेटा? जकड़ा मूल कहलाती है। ऐसी जड़ें क्या कहलाती है? जकड़ा मूल कहलाती है। ठीक है, और अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की ट्रिक है बेटा FM। इसके एग्जाम्पल की ट्रिक क्या है? FM। F का मतलब तो हो गया जकड़ा मूल। F का मतलब तो क्या हो गया? जकड़ा मूल यानी फाइब्रस रूट। और M का मतलब हो गया मोनोकोट। M का मतलब क्या हो गया? मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। क्या हो गया? मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? एक बीजपत्री। ठीक है, जैसे कि गेहूं। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया बेटा? गेहूं। गेहूं क्या होता है? एक बीजपत्री होता है, क्योंकि उसके पास क्या उपस्थित होता है? एक ही बीजपत्र उपस्थित होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। यहां तक आ गया बेटा समझ में? वापस से देखो, फाइब्रस रूट जो है, ठीक है, उसके अंदर मूलांकुर अल्पायु का होता है, जिससे जड़ें क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती, जिससे मूलांकुर नष्ट हो जाता है और जड़ें जो होती है वो बेटा तने के आधारी भाग से निकलती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो कहलाती है जकड़ा मूल। इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाएगी? जकड़ा मूल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है FM। F का मतलब होता है फाइब्रस रूट यानी जकड़ा मूल, और M का मतलब होता है मोनोकोट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मोनोकोट। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री। ठीक है, और एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है बेटा वीट यानी गेहूं। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब अपन बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों की। ठीक है, देखो बेटा, अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित नहीं होती है, बल्कि पौधे के किसी भी अन्य भाग से विकसित हो जाती है। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। ठीक है, कि वे जड़ें जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी भी भाग से विकसित
होती है। ठीक है, वे जड़ें जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी भी भाग से विकसित होती है, ठीक है, उन जड़ों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उन जड़ों को क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बरगद का पेड़, देखा है बेटा बरगद का पेड़, ठीक है, और बरगद के पेड़ में जड़ें कहाँ से निकलती है? ब्रांचेस से, शाखाओं से जड़ें निकलती है। ठीक है, ऊपर से जड़ें निकलती है। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है बेटा? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है, जबकि जड़ें कहाँ से निकल रही है? ऊपर से निकल रही है। बरगद सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो शाखाओं से निकलती है वहां पे जड़ें। तो ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी भी भाग से निकले, वो जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं बेटा घास, ठीक है, बरगद, बरगद में भी तो होती है। ठीक है, बरगद में भी क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती है। और एक होता है मॉन्स्टेरा, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, घास, बरगद और मॉन्स्टेरा, ये इसके एग्जाम्पल है। किसके? अपस्थानिक जड़ों के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा टैप रूट की। ठीक है, टैप रूट का डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हो गया बेटा सॉइल सरफेस, ये तो क्या हो गया? सॉइल सरफेस। ठीक है, यानी मिट्टी की सतह। और यहां से ये निकल रहा है बेटा मूलांकुर। ये क्या निकल रहा है? मूलांकुर। इसको बोलते हैं मूलांकुर। और मूलांकुर से निकलती है बेटा प्राथमिक जड़, तो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट, यानी प्राथमिक जड़। ठीक है, इस प्राथमिक जड़ से ये देखो ये निकल रही है सेकेंडरी रूट। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट, यानी द्वितीयक जड़ें। ठीक है, और इन द्वितीयक जड़ों से ये देखो बेटा, ठीक है, इन द्वितीयक जड़ों से निकल रही है ना ये वाली। ठीक है, इनको बोलेंगे अपन बेटा टर्शरी रूट, यानी तृतीयक जड़ें। तो यहां पर प्राथमिक जड़ों का निर्माण कौन करता है? प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर। ये जो है ये क्या है बेटा? मूलांकुर। ठीक है, और इससे ही क्या निकलती है? पार्श्व जड़ें निकल जाती है। इसी से क्या निकलती है? पार्श्व मूलें निकलती है, जिसको अपन टर्शरी रूट और सेकेंडरी रूट कहते हैं। समझ में आ गया? तो टैप रूट, मूसला मूल कहां से विकसित होगी? मूलांकुर से विकसित होगी। ठीक है, टैप रूट कहां से विकसित होगी? मूलांकुर से विकसित होगी। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल निकलती है। यहां पर लिख रहा हूं मैं टैप रूट के बारे में। मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल निकलती है। प्राथमिक मूल को क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी रूट। और इससे पार्श्व मूलें निकलती है, और इससे पार्श्वीय मूलें निकलती है, जिसे द्वितीयक जड़ें या तृतीयक जड़ें कहते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल है बेटा द्विबीजपत्री, डाइकॉट। द्विबीजपत्री जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डाइकॉट। जैसे कि सरसों। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? सरसों लिख सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो देखो टाइप ऑफ रूट की बात करें तो रूट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। FAT, ठीक है, F का मतलब होता है फाइबरस रूट यानी जकड़ा मूल। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है अपस्थानिक जड़, और टैप रूट का मतलब होता है मूसला मूल। ठीक है, ऐसी जड़ें जिनमें मूलांकुर अल्पायु का होता है नष्ट हो जाता है, और तने के आधारी भाग से
क्या निकलती है, जड़ें निकलती है, उसको अपन बोलते हैं जकड़ा मूल। अपस्थानिक जड़ों की बात करें तो वे जड़ें जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अपस्थानिक जड़, जैसे घास, बरगद और मॉन्स्टेरा में। और टैप रूट के अंदर बेटा कि प्राथमिक जड़ निकलती है मूलांकुर से और उससे फिर पार्श्व जड़ें निकलती है, उसको अपन द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा द्विबीजपत्री सरसों। यहां तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बेटा जड़ों के रूपांतरण। जो अपना अगला टॉपिक है वो है जड़ों के रूपांतरण। ठीक है, ओके, उतार लिया इसको। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है जड़ों के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, और इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मूसला मूल के रूपांतरण। इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? मूसला मूल के रूपांतरण। ठीक है, तो जो मूसला मूल होती है यानी टैप रूट होती है वो 3 तरीके से रूपांतरित हो जाती है, 3 वजह से रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, वो अपन देखते हैं यहां पर। तो यहां पर मूसला मूल जो होती है बेटा, ठीक है, वो 3 चीजों के लिए रूपांतरित होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है खाद्य पदार्थों का संचय। किसके लिए रूपांतरित होती है? खाद्य पदार्थों के संचय के लिए। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, एक एक को पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर, है ना। तो मूसला मूल जो होती है वो खाद्य पदार्थों के संचय के लिए रूपांतरित होती है, यानी फूड स्टोरेज के लिए रूपांतरित होती है। ठीक है, क्या होती है? फूड स्टोरेज के लिए रूपांतरित होती है। ठीक है, और ये 3 प्रकार से रूपांतरित हो सकती है, ये 3 प्रकार से रूपांतरित हो सकती है। सबसे पहला जो होता है ना बेटा वो होता है तर्को रूपी मूल। सबसे पहला क्या होता है? तर्कु रूपी मूल। इसको अपन बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म जड़। क्या बोलते हैं? फ्यूसिफॉर्म जड़। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? किसका डायग्राम है बेटा? पहले तो ये मुझे बताओ, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है बेटा मूली का। ये डायग्राम किसका है? मूली का। ठीक है, ये डायग्राम किसका है बेटा? मूली का। ठीक है, तो मूसला मूल क्या होता है? मूसला मूल भोजन के संचय के लिए क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। तो ये मूली है। मूली एक प्रकार की क्या है? जड़ है। कौन से प्रकार की जड़ है? मूसला मूल जड़ है। ठीक है, जिसको हम खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खाद्य पदार्थों का क्या होता है? संचय होता है। ठीक है, तो इसमें खाद्य पदार्थों का संचय होता है। इसका जो मध्य भाग होता है बेटा वो फूला हुआ होता है। मध्य भाग तो क्या है? फूला हुआ है। ठीक है, और शीर्ष का जो आधारी भाग है, ओके, वो क्या है? पतला है। देखो, मध्य भाग तो क्या है? फूला हुआ है, और आधारी भाग जो है वो क्या है? पतला है। देखो, ये वाला भाग भी पतला है और ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा? इसका पतला हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मूल इस मूली में लिख सकते हैं मध्य भाग फूला हुआ व आधारी भाग सकरा। ठीक है, मध्य भाग तो बेटा फूला हुआ और आधारी भाग क्या हो गया बेटा? सकरा। समझ में आ गया यहां तक?
ओके, तो ये होता है बेटा तर्कु रूपी मूल, जिसका मध्य भाग तो होता है फूला हुआ और आधारी भाग होता है बेटा सकरा। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, वो है बेटा शंकु रूपी मूल। दूसरा कौन सा है? शंकु रूपी मूल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डायग्राम अपन वापस बनाते हैं, पहचानना किसका डायग्राम है। किसका डायग्राम है बेटा? ये डायग्राम है बेटा गाजर का। किसका डायग्राम है ये? गाजर का। और गाजर में बेटा क्या होता है? आधारी भाग जो होता है, ठीक है, वो तो होता है चौड़ा, और इसका जो सिरा वाला भाग होता है वो होता है सकरा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसका आधारी भाग चौड़ा व सिरे वाला भाग सकरा होता है। ठीक है, वह सिरे वाला भाग क्या होता है बेटा? सकरा होता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, फिर तीसरा जो प्रकार पढ़ने वाले हैं बेटा वो होता है कुंभी रूपी। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो है कुंभी रूपी। ठीक है, और इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, ठीक है, ये डायग्राम किसका है बेटा? ये डायग्राम है टर्निप का, यानी शलजम का। इसको अपन बोलते हैं बेटा शलजम, टर्निप। ठीक है, और इसका एक और डायग्राम है बेटा शकरकंद, सॉरी, इसका एक और डायग्राम है चुकंदर। इसका एक और एग्जाम्पल कौन सा है? चुकंदर। तो शलजम और चुकंदर इसके एग्जाम्पल है। और अगर अपन इसमें देखें तो इसका जो आधारी भाग होता है वो फूला हुआ तथा गोलाकार होता है। ठीक है, और सिरे वाला भाग क्या होता है? सकरा। आधारी भाग फूला हुआ वह गोलाकार तथा सिरे वाला भाग सकरा होता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के संचय के लिए 3 प्रकार से मूलें रूपांतरित हो सकती है। सबसे पहला है तर्कु रूपी मूल, जिसका मध्य भाग फूला हुआ है व आधारी भाग सकरा होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका मूली। शंकु रूपी मूल, जिसका आधारी भाग चौड़ा होता है, सिरे वाला भाग सकरा होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया गाजर। और कुंभी रूपी मूल, जिसका आधारी भाग फूला हुआ होता है, गोलाकार होता है, वह सिरे वाला जो भाग होता है वो होता है बेटा सकरा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया शलजम और चुकंदर। समझ में आ गया? तो खाद्य पदार्थों के लिए ये जो मूलें होती है रूपांतरित होती है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रकार है बेटा वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ओके, देखो बेटा क्या होता है, पौधे जो होते हैं ना वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिर किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, और उसको स्थिर करने के लिए विशेष प्रकार की क्या होती है? जड़ें होती हैं, जिनके अंदर विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की जो जड़ें होती है बेटा वो जड़ें कहलाती है ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, वो जड़ें क्या कहलाती है? ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, वो जड़ें क्या कहलाती है? ग्रंथिल जड़ें, यानी यहां पर ग्रंथियां बन जाती है छोटी छोटी सी। ठीक है, तो इस प्रकार की मूल में
इस प्रकार की मूल में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी रूप में रहता है। इस प्रकार की मूल में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी रूप में रहता है और वो क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है बेटा लेग्यूमिनेसिकुल, लेग्यूमिनोसी कुल, जिसके अंदर आता है चना, मटर आदि। ओके, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, ग्रंथिल जड़ें कहलाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसी जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी जड़ों को अपन बोलते हैं ग्रंथिल जड़ें। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मूसला मूल जो है वो रूपांतरित होती है बेटा श्वसन के लिए। ठीक है, मूसला मूल किसके लिए रूपांतरित होती है, श्वसन के लिए रूपांतरित होती है। ठीक है, किसके लिए रूपांतरित होगी, श्वसन के लिए। और श्वसन को अपन बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। श्वसन को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस आर से ध्यान रखो बेटा, ये आर जो है ना, इस आर से ध्यान रखो राइजोफोरा। इस आर से क्या ध्यान रखना है आपको, राइजोफोरा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, राइजोफोरा। ठीक है, ये होते हैं मैंग्रोव पादप। ये कौन से पादप होते हैं, मैंग्रोव पादप। ठीक है, और ये पादप उगते हैं बेटा दलदल में। ये कहां पर उगते हैं, दलदल में उगते हैं। ठीक है, तो अपन देखो बनाते हैं एक डायग्राम छोटा सा। देखो बेटा, ये एक वृक्ष है। ठीक है, ये क्या है बेटा, वृक्ष है। ठीक है, जो कहां पर उगा हुआ है, दलदल में उगा हुआ है। कहां पर उगा हुआ है, दलदल में उगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दलदल। ठीक है, अब दलदल के अंदर ऑक्सीजन की तो कमी होगी। ठीक है, और पादप को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां की जो जड़ें होती है ना बेटा, वो इस तरीके से बाहर निकल आती है, इस तरीके से बाहर निकल आती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जड़ों को अपन बोलते हैं न्यूमेटोफोर। इस प्रकार की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। ठीक है, इस प्रकार की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेटोफोर। जो किसके लिए बाहर निकलती है, जो श्वसन के लिए बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं अपन कि मूसला मूल की कुछ जड़ें, मूसला मूल की, एक मिनट, मूसला मूल की कुछ जड़ें भूमि की, सॉरी एक मिनट है ना बेटा, इसको एक बार देख लें दो ना कि डेफिनेशन किस तरीके से लिखानी है। मूसला मूल की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके भूमि की सतह पर आ जाती हैं। मूसला मूल की कुछ शाखाएं वृद्धि करके भूमि की सतह पर आ जाती है। ठीक है, जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे बेटा, न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो मूसला मूल की कुछ शाखाएं वृद्धि करके भूमि की सतह पर आ जाती है। ठीक है, उन जड़ों को अपन क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इन न्यूमेटोफोर के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे न्यूमेथोड कहते हैं। इन जड़ों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं,
जिसे न्यूमेथोड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमेथोड कहते हैं। और यहीं से वायु प्रवेश करती है, वायु यहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मूसला मूल किसके लिए रूपांतरित हो रही है, श्वसन के लिए रूपांतरित हो रही है। इसका एग्जांपल राइजोफोरा है जो मैग्रोपादा पे दलदल में उगेगा। ठीक है, तो यहां पर मूसला मूल की कुछ शाखाएं भूमि की सतह पर आ जाती है वृद्धि करके। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। और न्यूमेटोफोर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमेथोड कहते हैं। जिसको क्या बोलेंगे, न्यूमेथोड कहेंगे। ठीक है, और यही न्यूमेथोड से, इसी सूक्ष्म छिद्रों से वायु जो है वो पादप में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये बेटा मूसला मूल के रूपांतरण हो गए। किस किस के लिए रूपांतरण है, खाद्य पदार्थों के संचय के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए और श्वसन के लिए। ठीक है, उतारो इसको फटाफट से। ये 3 प्रकार के रूपांतरण अपन ने पढ़े हैं। पढ़ लिया है, कर लिया। ओके, मिटा दें। ठीक है बेटा, अब अपन मिटा रहे हैं। अब अपन किसके रूपांतरण पढ़ेंगे, अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण पढ़ेंगे। किसके रूपांतरण पढ़ेंगे, अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है बेटा, तो बी है इसका बेटा अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। ठीक है, अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। तो बेटा ये भी जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार से रूपांतरित होती है। ये भी कितने प्रकार से रूपांतरित होती है, 3 प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस किस की है, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों के संचय के लिए, सबसे पहले खाद्य पदार्थों के संचय के लिए। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संचय के लिए रूपांतरित होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा पुलकित मूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुलकित मूल। तो यहां पर जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो गुच्छों के रूप में निकलती है। ठीक है, यहां पर जो जड़ें होती है अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में निकलती है। और किसका संचय करेगी बेटा, भोजन का संचय करेगी। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में निकलती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा एस्पेरेगस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्पेरेगस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पुलकित मूल। दूसरी मूल होती है बेटा, दूसरी जो मूल है वो आपकी होती है कंदिल मूल। ठीक है, दूसरी जो मूल होती है वो होती है कंदिल मूल। इसके अंदर भी भोजन क्या रहता है, संचय रहता है। और इन जड़ों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, ये जड़ें फूल जाती है
तथा इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, ये जड़ें क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी और इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं बेटा शकरकंद, आइपोमिया बटाटस, इसका एग्जाम्पल क्या है, शकरकंद। ठीक है, तो ये खाद्य पदार्थों के संचय के लिए कुछ अपस्थानिक जड़ें क्या हो गई है, रूपांतरित हो जाइए। पहला पुलकित मूल है, दूसरा कंदिल मूल है। पुलकित मूल अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में निकल जाती है और कंदिल मूलों में जड़ें फूल जाती है और भोजन का संचय करती है और उनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है बेटा, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है या कंदिल मूल कहलाती है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल है शकरकंद। ओके, अब दूसरा रूपांतरण जो होता है ना बेटा, वो होता है सहारा प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो रूपांतरण होगा वो क्या होगा, सहारा प्रदान करने के लिए होगा। और उसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है बेटा प्रॉप रूट। ठीक है, क्या होती है, प्रॉप रूट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होती है, प्रॉप रूट होती है, यानी प्रॉप रूट। ठीक है, जिसको अपन स्तंभ जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ें जो सहारा प्रदान करने के निकलती है, और कहां से निकलती है, तने की शाखाओं से निकलती है, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, प्रॉप रूट कहलाती है। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप, बताओ फटाफट से। इसका एग्जाम्पल है बरगद। ठीक है, तो बरगद की जो जड़ें होती है वो सहारा प्रदान करने के लिए कहां से निकलती है, शाखाओं से निकलती है। तो अपन लिख सकते हैं ये जड़ें तने की शाखाओं से निकलती है। ये जड़ें कहां से निकलेगी बेटा, तने की शाखाओं से निकलेगी। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, जो सहारा प्रदान करने के लिए निकलती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, बरगद। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बरगद। दूसरी होती है बेटा स्टिल्ट रूट। ठीक है, और स्टिल्ट रूट को अपन जो है इंग्लिश के अंदर, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एक बार देख लें तो बेटा स्टिल्ट रूट को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो मुझे इसका हिंदी मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं बाद में बता दूंगा आपको, इसको इंग्लिश में लिख लो आप, स्टिल्ट रूट। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं स्टिल्ट रूट। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो मुझे नहीं पता है, मैं भूल गया। ओके, कोई बात नहीं है ना। तो देखो अपन बाद में बता दूंगा मैंने इसको क्या बोलते हैं। स्टिल्ट रूट की बात करते हैं बेटा। तो स्टिल्ट रूट क्या होती है, देखो ये आपने गन्ना देखा हुआ है, गन्ना, तो ये गन्ना है और ये क्या है बेटा, इसके पर्व संधियां हैं। ठीक है, और पर्व संधि के नीचे वाले भाग से, इस जगह से, आधारी भाग से, तो पर्व संधि के आधारी भाग से जो जड़ें निकलती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्टिल्ट रूट। जो भी किसके लिए निकलती है, सहारा प्रदान करने के लिए निकलती है। तो पर्व संधि के आधारी भाग से जब जड़ें निकलती है तो उसको बोलते हैं अपन स्टिल्ट रूट। ये जड़ें पर्व संधि के आधारी भाग से निकलती है। ठीक है, ये जड़ें पर्व संधि के आधारी भाग से निकलती है। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो गन्ना। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, गन्ना। और एक होती है क्लाइंबिक रूट। क्लाइंबिक रूट को बोलते हैं अपन आरोही मूल। ठीक है, एक होती है बेटा क्लाइंबिंग रूट, जिसको अपन बोलते हैं
आधारी मूल। और आधारी मूल कहाँ से अराइज होती है बेटा? तने से। ऐसी जड़ें जो तने से निकलती है उसको अपन बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट, जो क्या करती है, किसी सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर चढ़ जाती है। ठीक है, यानी उसको सहारा प्रदान करती है ऊपर चढ़ने के लिए। बहुत सारी बेलें देखी होगी आपने। ठीक है, तो जब जड़ें तने से निकलती है तो उसको बोलते हैं आधारी मूल, सॉरी आरोही मूल। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बेटा ना। तो ये जड़ें तने से निकलती है। ये जड़ें कहां से निकलेगी? तने से निकलेगी और इसको ऊपर चढ़ने में मदद करेगी। जैसे कि एग्जांपल है मनी प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? मनी प्लांट। इट्स दैट क्लियर? तो ये हो गया सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें का रूपांतरण। तो पहले प्रॉप रूट यानी स्तंभ जड़ें जो स्तंभ से निकलती है, स्तंभ की शाखाओं से निकलती है। स्टिल्ट रूट जो पर्व संधि के आधारी भाग से निकलती है। और क्लाइंबिंग रूट तो ये जड़ें तने से निकलती है। ठीक है, ओके, तो ये होगी सहारा प्रदान करने वाली रूट। अब अपन पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के रूट। ठीक है, विशेष प्रकार की जड़ें। विशेष प्रकार के रूपांतरण किसके हैं बेटा? वो अपस्थानिक जड़ों के ही है बेटा। किसके रूपांतरण है? वो अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है। और पहला रूपांतरण बेटा हाइग्रोस्कोपिक रूट। जो पहला रूपांतरण है वो कौन सा रूपांतरण है? हाइग्रोस्कोपिक रूट। ठीक है, और इसको जो है हम हिंदी के अंदर कहते हैं, ये थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है बेटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। नहीं पता बेटा, नहीं पता चल रहा, सॉरी। ठीक है, आप तो ये ध्यान लगा, अधिपादप जड़ें, अधिपादप होते हैं इसके ना। तो इसके देखो मैं बता देता हूँ, हाइग्रोस्कोपिक जड़ें होती है बेटा ये। हाइग्रोस्कोपिक जड़ें। ठीक है, अब जो होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट जो होती है ना, उसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा अधिपादप। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? अधिपादप। ठीक है, देखो बेटा इंग्लिश के अंदर और हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो आप। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में ज़्यादा याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। जो ट्रिक्स हमने बनाई है वो भी बेटा इंग्लिश के अंदर ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी भी लिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार जो है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी हमें नहीं पता होती है ना, तो आप उनको ऐसे ही याद कर लो। मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी हिंदी ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी मैंने सारा जो टॉपिक लिखा है आपका वो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी एक दो जो वर्ड हो जाते हैं, ठीक है, या तो मैं उन्हें देख के बता दूंगा, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा इसमें याद कर लीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश सब बराबर है। ओके, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, समझ में आ गया? तो ये सारा चीज़ मैंने आपको हिंदी के अंदर अवेलेबल कराया हुआ है। ठीक है, आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अधिपादप जड़ों की। ठीक है, और अधिपादप जड़ों का एग्जाम्पल है बेटा ऑर्किड। ठीक है, अधिपादप का मतलब क्या होता है कि ऐसे पादप जो किसी दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अधिपादप। ठीक है, अब इन अधिपादपों में विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है बेटा। विशेष प्रकार का ऊतक इनके अंदर पाया जाता है और उन ऊतकों को अपन बोलते हैं बेटा वेलामन ऊतक। उन ऊतक को अपन क्या बोलते हैं? वेलामन ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अधिपादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्किड होते हैं जिनमें विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, इसको बोलते हैं अपन वेलामन ऊतक। और ये वेलामन जो ऊतक होते हैं वो वातावरण से नमी को और ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये ऊतक वातावरण से ऑक्सीजन व नमी अवशोषित करते
हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक जड़ें कहलाती है। ऐसी जड़ें क्या कहलाएगी? हाइग्रोस्कोपिक जड़ें कहलाएगी। ठीक है, तो अधिपादप इसका एग्जाम्पल है, ऑर्किड है, तो जिसमें विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उन उत्तकों को बोलते हैं अपन वैलामन उत्तक। नाम ध्यान रखना, उन उत्तकों को अपन क्या बोलते हैं? वैलामन उत्तक। ठीक है, और ये उत्तक वातावरण से ऑक्सीजन और नमी को अवशोषित करते हैं। तो ये स्पेशल प्रकार की जड़ें होती है, जो किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब एक मूल और पढ़ने वाले, लास्ट वाले, परजीवी मूल। ठीक है, इसी का ही है, विशेष प्रकार के जो रूपांतरण है उसी का एग्जाम्पल है दूसरा, परजीवी मूल। ठीक है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, परजीवी मूल। बेटा इन परजीवी मूलों के अंदर क्या होता है? चूषकांग होते हैं। ठीक है, जो दूसरे पादपों के अंदर घुसकर क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जड़ों में क्या होते हैं? चूषकांग होते हैं। इस प्रकार की जड़ों में चूषकांग होते हैं, जो दूसरे पादप में घुसकर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो दूसरे पादपों में घुसकर पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? परजीवी मूल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा कस्कूटा। इसका एग्जाम्पल हो गया कस्कूटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा परजीवी मूल। तो यहां पर आज अपन समाप्त कर दिया अपन ने जड़ों को अपन ने कंप्लीट कर दिया है बेटा। ठीक है, कल का जो टॉपिक है वो अपन लेंगे स्टेम यानी तना। कल के टॉपिक में अपन तना पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आज आपको एक काम करना है, आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाने के बाद में सरस्वती विद्या विहार के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना, उसके अंदर आप वीडियोस देखा करो। ठीक है, और आपके जो भी डाउट है ना बेटा, उस कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप वहां पर लिख दिया कीजिए, ताकि हमको पता चले। ठीक है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाता है बेटा? डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है आज। और दूसरी चीज, टेलीग्राम पर जो हमने चैनल बनाया है इंटरेक्टिव बायोलॉजी के नाम से, उस चैनल को भी जाके आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।